उस लड़की ने एक कप पानी सीधे उस पुरानी पेंटिंग में फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। पेंटिंग के अंदर मौजूद सभी छोटे लोग अचानक जिंदा हो गए। उस लड़की को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, इसलिए उसने एक टब पानी उसी पेंटिंग में डाल दिया। भीगा हुआ छोटा सा पात्र अचानक खुशी से नाचने लगा। उसी पल लड़की को यह एहसास हो गया कि उस पेंटिंग के अंदर भी एक दुनिया है। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि उस दुनिया में पानी की भयानक कमी थी। इसलिए लड़की ने नल में पाइप जोड़ दिया और लगातार पेंटिंग के अंदर पानी भेजने लगी। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी, इसलिए वह सो गई। लेकिन अगली सुबह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फोन आते ही उसकी नींद खुल गई। उन्होंने बताया कि पिछली रात उसके घर में पूरे 200 टन पानी खर्च हुआ है। ये सुनते ही लड़की बुरी तरह घबरा गई और तुरंत रसोई में जाकर नल बंद कर दिया। इसके बाद वह फिर से पेंटिंग के पास पहुंची। उसने देखा कि अब पेंटिंग की दुनिया पहले जैसी सूखी नहीं रही थी। वहाँ के लोग खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी ढो रहे थे। तभी लड़की ने अपनी उंगली से पेंटिंग के अंदर मौजूद एक छोटे आदमी को हल्का सा छू दिया, लेकिन उस आदमी को लगा कि उसके पास खड़ा कोई व्यक्ति उसके साथ शरारत कर रहा है, इसलिए वह तुरंत उसके साथ झगड़ने लगा। ये मजेदार नजारा देखकर लड़की हंस पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा अगर पानी पेंटिंग के अंदर जा सकता है तो दूसरी चीजें भी जा सकती हैं। इसलिए उसने तुरंत खाना ऑर्डर किया और उसे पेंटिंग के अंदर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही खाना पेंटिंग के अंदर पहुंचा, अगले ही पल उसमें से सोने की भारी भारी ईंटें बाहर निकल आईं। तब लड़की को पता चला कि पेंटिंग के अंदर रहने वाले सम्राट के पास भी एक जादुई पेंटिंग है और उस पेंटिंग में बनी देवी बिल्कुल उसी लड़की जैसी दिखाई देती है। अपने राज्य में भयंकर सूखा देखकर सम्राट रोज उस देवी से प्रार्थना करता था। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगी, लेकिन सूखा इतने लंबे समय से पड़ा था कि वह बारिश सिर्फ थोड़ी देर की राहत दे सकी। फिर भी सम्राट को पूरा विश्वास हो गया कि देवी ने उनकी पुकार सुन ली है, इसीलिए उसने एक बार फिर उस पेंटिंग के सामने प्रार्थना की। तभी उसका एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया और बोला कि एक और चमत्कार हो गया है, क्योंकि आसमान से खाना बरसने लगा था। अब सम्राट को पूरा यकीन हो गया कि पेंटिंग की देवी सचमुच उनकी मदद कर रही है, इसलिए वह पूरे राज्य के लोगों को लेकर पेंटिंग के सामने प्रार्थना करने लगा। उधर पेंटिंग को देख रही लड़की उनकी आवाजें साफ सुन सकती थी। उसे समझ आ गया कि उस दुनिया के लोग सूखे और अकाल से जूझ रहे हैं, इसलिए उसने और ज्यादा अनाज खरीदा और पेंटिंग के अंदर भेज दिया। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम प्रकट हुआ। सिस्टम ने बताया कि उसने आपदा पीड़ितों की मदद करके अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। इनाम के रूप में उसके सामने एक राष्ट्रीय खजाना और दर्जनों सोने की ईंटें प्रकट हो गई। ये देखकर लड़की खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत उस प्राचीन खजाने को बेचकर पैसे ले लिए। अब उसने फैसला किया कि वह उन लोगों की और ज्यादा मदद करेगी, इसलिए वह और अनाज खरीद कर वापस घर आ गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसने पेंटिंग के अंदर अपना एक बहुत बड़ा मंदिर जैसा पुतला देखा। वह मूर्ति उसी लड़की की थी और उसके सामने बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। बचपन से प्यार और अपनापन न पाने वाली लड़की ये देखकर भावुक हो गई। उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर उन लोगों को इस संकट से बाहर निकालेगी। तभी उसके चाचा और चाची वहां आ पहुंचे। वे उसके दादा की छोड़ी हुई हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। लड़की ने तुरंत पुलिस बुलाने का फैसला किया, लेकिन उसकी चाची गुस्से में आ गई और उसे मारने के लिए दौड़ी। तभी धक्का मुक्की के दौरान उसने गलती से लड़की को सीधे उस जादुई पेंटिंग के अंदर धक्का दे दिया।